रायगढ़ जिले के थाना कापू क्षेत्र के ग्राम पारेमेर फिटिंग पारा से एक बेहद भावुक, हृदय विदारक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक मां द्वारा अपने ही 2.5 साल के मासूम बेटे की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर देने की यह घटना न केवल अमानवीय है, बल्कि रिश्तों के सबसे पवित्र बंधन को भी शर्मसार करने वाली है। मामले में महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कहानियां गढ़ी, लेकिन कापू पुलिस की सूझबूझ, तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक पूछताछ के सामने उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। ढाई साल के मासूम बच्चे अनुज का कसूर सिर्फ इतना था कि चिलचिलाती धूप में वह जंगल के पहाड़ियों में चल नहीं पा रहा था। उसने अपनी मां को गोद में लेने की जिद की और वह जमीन पर बैठ गया, मगर मासूम बच्चे की यह हरकत कलयुगी मां को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बच्चे को पहले जमीन पर उठाकर पटक दिया और फिर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब 19 अप्रैल को थाना कापू में मृतक बालक अनुज मंझवार के पिता बोध साय मंझवार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पत्नी सोनमती सरोती मंझवार के 2 बच्चे हैं। लड़की ढूलबाई उम्र 4.5 साल और लड़का अनुज मंझवार उम्र 2.5 साल का है। उसका ससुराल सरभांजा मैनपाट है। 16 अप्रैल दिन गुरुवार को सवेरे करीब 5 बजे वह जंगल चार तोड़ने गया था। उस समय घर पर पत्नी और दोनों बच्चे थे। दोपहर में जब वह लौटा तो घर सूना मिला। शाम को उसकी 4.5 साल की बेटी ढूलबाई अकेले घर पहुंची और बताया कि उसकी मां उसे घर भेजकर छोटे भाई अनुज को लेकर रानी गौवा नानी घर जंगल की ओर चली गई है। यह सुनते ही पिता को अनहोनी की आशंका हुई और ग्रामीणों के साथ रात तक जंगल में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह आरोपी महिला सोनमती अकेले घर लौटी, लेकिन उसने बच्चे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और टाल मटोल करती रही। लगातार 2 दिनों तक परिजनों और ग्रामीणों द्वारा जंगल में खोजबीन की गई। आखिरकार 18 अप्रैल की रात करीब 1 बजे रानी गौवा पहाड़ के पास एक पगडंडी किनारे महुआ पेड़ के पास पत्थर पर खून के धब्बे दिखाई दिए। आसपास गहरी खाई में तलाश करने पर मासूम अनुज का शव मिला, जो सिर पर गंभीर चोट के साथ खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर परिजन फूट फूट कर रो पड़े और पूरे गांव में मातम पसर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कापू पुलिस ने तत्परता से अपराध दर्ज कर संदेही महिला को हिरासत में लिया। आरोपी से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। शुरुआत में महिला लगातार गुमराह करती रही और अपहरण जैसी कहानी गढ़ती रही, लेकिन जब पुलिस ने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गई। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि घटना के दिन
वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा रही थी। रास्ते में लड़की को घर जाने लौटा दिया और अपने बेटे को गोद में लेकर पहाड़ी चढ़ाई के दौरान थकान में बेटे को जमीन में उतारकर पैदल चलने बोली, पर बालक अनुज जमीन पर बैठ गया। तब गुस्से में उसने अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को जमीन पर पटक कर उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह घर लौटकर झूठी कहानी बनाकर सभी को भ्रमित करने लगी। कापू थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या का मामला आया है और जो एफआईआर है उसके हिसाब से प्रार्थी महिला का पति है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को 16 तारीख को महिला 4 तोड़ने के लिए पिटिंग पारा की ओर गई थी और वहां पर चूंकि उसके साथ 2 बच्चे थे, एक 4 वर्षीय बालिका थी और 2.5 वर्षीय बालक था। बच्चा गोद में जाने के लिए जिद कर रहा था और महिला नशे की स्थिति में थी। इस बात से आक्रोशित होकर उसने बच्चे का सिर पत्थर पे मारा। महिला डर गई और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छुपा दी थी। बाद में पुलिस की टीम प्रार्थी के साथ जब ढूंढा गया तो वहां पर डेड बॉडी मिला। महिला शुरू में पुलिस को बहुत तरह की कहानियां बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। कुछ कहानी तो इसने ऐसा ही बता रही थी कि अपहरण का मामला है और कुछ लोग गाड़ी में आए थे उसे, लेकिन अंततः पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया तो महिला टूट गई और जो कहानी प्रकाश में आई उसके हिसाब से महिला ने हत्या करके डेड बॉडी को छुपा दिया था। संबंधित धारा का अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। महिला की गिरफ्तारी करके उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस ने मामले में ई साक्ष्य के तहत आरोपी महिला का वीडियोग्राफी बयान लिया और उसे घटना स्थल ले जाकर घटना में प्रयुक्त पत्थर सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। आरोपी सोनमती सरोती मंझवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। हर्ष न्यूज के लिए रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।